अस्सलामुअलैकुम जनाब। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला भाई। आफ्टर फ्यू डेज वी आर बैक। मतलब हो गए हैं 3-4 दिन। तो हम बैक आ गए हैं। ट्रेड्स में रोज़ ले रहा था, रोज़ सेटअप बना जा रहा है, ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन क्या है, टाइम नहीं मिला वीडियो डालने का, तो 3-4 ट्रेड्स हैं, चल के देखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या सीन हुआ है पिछले दिनों, और कितना बना कितना उड़ा, क्या ट्रेड्स थी। चल के स्क्रीन पे देखते हैं। कोई 4-5 ट्रेड्स हैं जो मैंने ली हुई हैं अपनी लिक्विडिटी की स्ट्रेटजीज पे। लेट्स गो। सो जी, वी आर ऑन आवर चार्ट ऑफ यूरो यूएसडी। ये आप देख रहे हैं कितनी ट्रेड्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 ट्रेड्स नज़र आ रही हैं। लेकिन मैस की वजह से, मैस ना होने की वजह से मैंने इसको क्लियर किया, आप यकीन नहीं करेंगे। और मेरा एक A+ सेटअप जो है यहाँ पे छूट गया था, उसको भी देखेंगे ज़रा। ठीक है, पहले शुरू करते हैं अपना एंट्री टाइम फ्रेम के पास से। ठीक है, चलते हैं एंट्री टाइम फ्रेम में और लेट्स सी भाई। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये जो डाउन साइड रैली आ रही है, यहीं पर मेरे जो है वो सेटअप बनना स्टार्ट हो गए थे। लिक्विडिटी मार्क की भी थी, 3-4 पॉइंट्स थे लिक्विडिटी के। ठीक है, और ये भी लेवल था, ये जो टॉप वाला है ये लेवल था, नीचे वाले भी लेवल थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वाले थे। तो हमने इसलिए, मैंने इनको रखा हुआ इसलिए है क्योंकि वीडियो बनानी थी ना, तो मैं इसलिए रखा हुआ था। तो ये लेवल था जनाब। मार्केट आती है, ब्रेक डाउन करती है, रिटेस्ट करती है, तो सुबह हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है। पहले तो नहीं मिली, लेकिन जब रात थी तो सुबह मैं उठा, देखा तो मार्केट लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। तो मैंने बस यहाँ कहीं से सेल ले ली थी। मैंने कहा शायद ये ऊपर टैप करने ना जाए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते ना। तो मैंने कहीं यहीं से पकड़ लिया था इसको। थोड़ा सा ऊपर गई है एंड फा करके इसने माशाल्लाह 1:2 हमारा हिट कर दिया था। और यहाँ पे मेरा करीब बना था 1% इस ट्रेड में। उसके बाद फ़ौरन ही मेरा इस ट्रेड में एसल लग गया, क्योंकि एक छोटा सा लेवल था और इसको प्ले करना बड़ा ज़रूरी था। हालांकि इन लेवल्स, जो छोटे मोटे लेवल्स होते हैं, यहाँ से कई बार मार्केट फट भी जाया करती है, लेकिन कई बार ये जो लेवल्स हैं ये फाड़ भी देते होते हैं। तो क्या करें भाई, प्ले तो करना पड़ता है। लेकिन कोशिश करूँगा आगे से ऐसे लेवल्स पे रिस्क कम कर दिया करूँ, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, तो रिस्क कम कर दें। यहाँ पे 0.5% मैंने नहीं, यहाँ पे 2% बनाया, यहाँ पे 1% गया। ठीक है, तो ये मार्क करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कहीं पे जो है हमारे साथ एक धोखाधड़ी हुई है। वो ऐसे हुई है कि हम एक ट्रेड में बैठे हुए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट कोई 4 दिन ये ट्रेड मेरा चला है। ठीक है, ये मेरा नए अकाउंट पे मैं शिफ्ट हुआ, वहाँ पर मैंने इस पर रिस्क भी 2% लिया हुआ था। ठीक है, तो मार्केट 4 दिन चलने के बाद मंडे ओपन होता है, यहाँ से एक हल्का सा रिजेक्शन लेके मार्केट गिरता है। तो मेरे रूल्स में है ऐसी लिक्विडिटी में ट्रैप नहीं होना। मार्केट एक अच्छी सी, जैसे यहाँ पे किया है, अच्छी सी लिक्विडिटी ले, फिर गिरने लगेगी तो फिर यहाँ से पकड़ेंगे। तो ये लिक्विडिटी हमारी मार्क थी। तो जैसे लिक्विडिटी हंट हुई, हम एक्टिव हो गए और हमने पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हम सोच रहे थे कि मार्केट हमारे पिछले ट्रेड को रिस्पेक्ट देगी और यहाँ से पहले हमारा जो उनसे है वो टीपी होगा, तो फिर सेल में बैठेंगे। लेकिन ये क्या है कि ये लेवल एक था तो छोटा सा लेवल, लेकिन प्ले हो गया अच्छे से और यहाँ से मार्केट गिरी, तो 1:2 हमारा यहाँ पे हो जाता। अगर हम बैठते तो नहीं ली ये ट्रेड। और कह सकते हैं बाय मिस्टेक मैंने ये वाला जो लेवल है ये डिलीट कर दिया था। जब यहाँ पे प्ले हो गया तो मैंने कहा अब ये नहीं प्ले होगा और दोबारा से मार्केट इसको ऊपर हंट करेगी और ट्रेड में हमारा टीपी हो जाएगा, इसमें बैठे। लेकिन ये क्या हुआ, यहीं से रिवर्स हुई और यहाँ पे आई। तो मैंने यहीं पे ब्रेक इवन से थोड़ा सा नीचे क्लोज किया था, तकरीबन 1% का जो है हमारा यहाँ पे हासिल कटा था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी तक भी हम जो है वो ब्रेक इवन ही हैं, यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ। एक सेकंड देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, 2% गया, 1% गया और यहाँ पर फिर हमारा जो है 1% गया। लेकिन यहाँ पे जो 2% वाली ट्रेड थी A+ सेटअप वाली, ये मिस हो गई। A+ सेटअप भी था, क्योंकि यहाँ पे जब एक बार लिक्विडिटी हंट करके माइनर लिक्विडिटी मार्केट उठाती है तो फिर गिरती है, तो वहाँ से मेरा A+ सेटअप बनता है। तो ये मेरा A+ सेटअप था और ये मैंने नहीं पिक कर पाया और मेरा यहाँ पे एसल हुआ 1% का, क्योंकि 2% रिस्क किया हुआ था ना। तो अब आगे आ जाएँ, तो अगले सेटअप पे ये ओल्ड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये मैंने मार्क की हुई थी 1-2 दिन से। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिली तो मैं कंफर्मेशन में ऐड होता हूँ। पहले थोड़ा-सा मैं वेट करता हूँ कि मार्केट अच्छे से एक बार जिसको भी निकालना निकाल ले,
तो जैसे ही कंफर्मेशन बनी है तो मैं फिर वहाँ से बैठा हूँ और मार्केट टोटली साइडवेज भाई, ये कोई एक दिन पूरा साइडवेज चली और आज जाके इसने यहाँ पे टी पीक करा है। यहाँ पे मेरा करीब 2% था रिस्क और मेरा बना है 4%, आई थिंक सो, हाँ जी 4%। 4% से थोड़ा सा कम ही बना होगा क्योंकि वो मैं थोड़ा सा जल्दी क्लोज़ कर दिया क्योंकि मुझे शक था कि 4H का कैंडल क्लोज़ होने वाला है। तो यहाँ से रिजेक्शन है, 4H की कैंडल में से 1 आवर रहता था, तो मुझे शक था कि यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट गिरेगी, रिजेक्शन आएगा, थोड़ा सा रिजेक्शन आएगा फिर ही मार्केट फट सकती है। लेकिन मुझे ये नहीं आइडिया था कि दोबारा मार्केट अगली लिक्विडिटी तक पहुँच जाएगा। तो मैंने क्लोज़ किया, तकरीबन 4% यहाँ पे अपना बन गया था। मैं इसको डिलीट करता हूँ फिर लिखता हूँ 4%। फिर ओवरऑल भी तो हमने निकालना है ना कि इतने दिनों के बाद हमारा कितना बना, कितना रहा। तो यहाँ पे 4% लिख देते हैं भाई। अच्छा जी, ठीक है, तो आगे चलते हैं और इस वाली ट्रेड पे ये अभी एक माइनर लिक्विडिटी का लेवल था छोटा सा, ठीक है, जो कि मैं अकेला ही इसके बारे में सोच रहा था प्ले करने के, क्योंकि बाकी दोस्त जो करते हैं साथ वो नहीं करने वाले थे इसको प्ले। तो मैंने सिर्फ इसको क्या कहते हैं भाई छोड़ दिया बाय मिस्टेक कह सकते हैं, क्योंकि मैं को काम कर रहा था और ये सेटअप पे मेरी नज़र उस वक्त थी जब मार्केट कहीं यहाँ पे फिर रही थी, तो यहाँ से पुल बैक ले रही थी ना, तो मैंने मोबाइल रख दिया, मैं अपना काम चला गया। तो वापस आके देखा तो एंट्री बना के 1:2 के आसपास से फिर ये रिजेक्ट हुई है। और ये इतना मतलब गंदा आजकल प्राइस एक्शन हुआ है, कह सकते हैं कि पता नहीं वॉर की वजह से है, पता नहीं किस वजह से, और मेरी काफ़ी सारी जो एंट्रीज़ हैं वो कोई यहाँ से मिस हुए जा रही हैं। देखें ना, तो अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पे 1.5 बनेगा ना, 1.5 पिप से ये एंट्री रह गई थी, इसका टीपी भी नहीं हुआ, ये तो खैर मैंने ली भी नहीं, और ये भी सेम 1.5 पिप्स से रह गई एंट्री, ठीक है, ठीक है जी, 1.3 है ऑलमोस्ट, इतने पिप से रहेगी। एक और एंट्री मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, वो भी ऐसे ही हुई है मेरे साथ और वो एंट्री भी मेरी ऐसी, मतलब टोटली रिवर्स हो गई मार्केट, ठीक है। और मैं कोई बैठा हुआ था करीब जनाब जी यहीं पे कहीं पे मैं था, और मेरा वहाँ पे कोई 1.5 पिप से ही मेरा टारगेट रहा है, यहाँ से रहा है या शायद ये नीचे वाले से एरिया से रहा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि थोड़े जहन वाले बंदे हैं भाई, उतने ज़्यादा जहीन नहीं है, नल्ले स्टूडेंट हैं जो उस्ताद को मुर्गियाँ दे के पास हुआ करते थे, तो ज़्यादा एग्जैक्ट याद नहीं। ये वाली ट्रेड में बाई मिस्टेक जो है वो बच गए हैं हम। और ये है कि ये भी टारगेट ही हम काउंट कर सकते हैं, इतने अच्छी कैंडल के बाद एक बंदे को चाहिए कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर ले, इस बारे में भी सोचेंगे, अभी उम्मीद नहीं है, सोचें, क्योंकि ये 1.2 भी नहीं गई, बहुत कम गई है, तो बुकिंग नहीं करी जा सकती, इस चीज़ पे तो गौर किया ही नहीं। खैर ये मिस हो गई, गलत चीज़ है, लेकिन आज फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हुई है। नीचे एक और लेवल पड़ा हुआ है लिक्विडिटी का, ये पे नज़र है सब दोस्तों की भी मेरी भी, तो हम जो है ग्रुप में मिल के इसको कर रहे होते हैं ट्रेड लिक्विडिटी को, तो कोशिश ये होती है कि अच्छे से अच्छा सेटअप भी करें। तो ये है अपना ओवरऑल सिनेरियो, मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। 2% आया, 1% गया, तो यहाँ पे हमारा 1% बच गया, फिर 1% गया तो हम ब्रेक इवन, फिर 4%, तो ओवरऑल नेट वी आर नाउ इन अप अराउंड 4%। ये लिख देते हैं फ्लेक्स करने के लिए, ये बात भाई 4% हमारा यहाँ पे अप हैं हम, ठीक है। और ये कोई इसी वीक की ट्रेड्स हैं, ऑलमोस्ट 1-2 ट्रेड्स हैं पीछे की, ठीक है। तो दिस इज़ द सिनेरियो मेन। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, अगर आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो बताइएगा, हम आपको ऐड कर देंगे, और मिलते हैं भाई अगले एपिसोड में।